और अब खबरें विस्तार से। मेंढर सब डिवीजन के ब्लॉक मानकोट के सीमावर्ती क्षेत्र बलनोई के लोगों ने इलाके के डीडीसी और बीडीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि हमारे इलाके के लिए जेजेएम स्कीम के तहत बोरवेल की स्कीम आती थी, जिसे डीडीसी मानकोट ने हटाकर किसी और जगह शिफ्ट कर दी है, जबकि हमारे साथ धोखा किया गया। प्रदर्शन में बलनोई के विभिन्न पंचायतों से पंच, सरपंच और स्थानीय लोग मौजूद थे। हमारा जेजेएम में बलनोई के 2 बोरवेल थे, जो कि 2 बोरवेल थे, एक लवर बलनोई का और दूसरा मदान बलनोई का। जो लवर बलनोई का था वो ड्राई निकल गया, और जो मदान बलनोई का था उस पर सियासत हो गई। उस सियासत की वजह से मदान बलनोई से हटाकर चौकी में दे रहे थे। हम ये डीसी साहब से अपील करते हैं और एसडीएम साहब से अपील करते हैं कि इनका जो बीडीसी और डीडीसी है ये कहाँ पे किन लोगों को लगा है। क्या बलनोई का लोगों का जहाँ जिनके लोगों का वोट लिया है, क्या इनको इनका आवाज़ सुननी या इनकी बात सुननी या इनको शेयर देना इनका हक नहीं बनना। इन लोगों के मजलूमों पे सियासत की जा रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मीडिया के तहत ये आपको कहना चाहता हूँ कि शायद आप सियासत से कमज़ोर हैं, क्योंकि पूरी पंचायत से आपने 800 से 900 वोट लिया डीडीसी साहब और बीडीसी साहब। बलनोई वो पंचायत है जिससे 12 बेंच थे और 12 के 12 वोट हमने आपकी झोली में डाले थे, जो आप नाले से आज भाग रहे हो। जनाब, जो डीपीआर बना है वो पीएचई डिपार्टमेंट को और जल शक्ति को ये ऑर्डर दिया जाए, साइड प्लान के तहत जहाँ पे लिखा गया वहाँ पे बनना चाहिए। हमारी ये डिमांड है। जम्मू संभाग को अलग राज्य बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से निकाली गई रैली का आरएसपुरा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अंकुश शर्मा ने कस्बे के महात्मा गांधी पार्क में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि जम्मू संभाग को अलग राज्य बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर उनकी पार्टी की तरफ से जम्मू संभाग के हर एक जिले में रैली का आयोजन किया जा रहा है और आज रैली सतवारी चौक से लेकर आरएसपुरा कस्बे तक निकाली गई है, ताकि लोगों को पार्टी की नीतियों तथा सरकार के समक्ष रखी जा रही मांगों के बारे में जागरूक किया जा सके। पावर मिलेगी। एकजुट जम्मू का ये जो संघर्ष है अलग जम्मू राज्य के लिए, सेपरेट जम्मू स्टेट के लिए, एकजुट जम्मू के पार्टी वर्कर्स और तमाम जम्मू संभाग के लोग मानते हैं कि सेपरेट जम्मू स्टेट एक ऐसा आइडिया है जिसका समय आ गया है और इसके लिए इसके पीछे संघर्ष करना, जम्मू संभाग की पॉलिटिकल जो डिसएम्पावरमेंट है उसे खत्म करना, जम्मू संभाग को सेकेंड ऑर्डर स्टेटस से ड्राइविंग सीट ऑफ पावर में लेके आना, उसमें जम्मू को कश्मीर से अलग करवाए बिना और कोई तरीका नहीं है, कोई चारा नहीं है। और राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है कि जम्मू अलग स्टेट बने। पुंछ नगर में पुलिस की तरफ से एसएचओ पुंछ रंजीत सिंह राव की अगुवाई में वाहनों में लगाए जाने वाले प्रेशर हॉर्न के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिस दौरान बस अड्डे पर बसों एवं अन्य वाहनों की जांच करते हुए वाहनों से दर्जनों की संख्या में प्रेशर हॉर्न उतारकर उन्हें जब्त कर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई का आम लोगों ने स्वागत करते हुए कहा है कि वाहनों में लगाए जाने वाले इन जोरदार तरीके से बजने वाले प्रेशर हॉर्न से बुजुर्गों और बच्चों के दिलों पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए पुलिस को आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। आज जो बस स्टैंड के अंदर एसएचओ पुंछ ने जो आज जो प्रेशर हॉर्न के खिलाफ जो उन्होंने ड्राइव चलाई, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनसे अपील भी करना चाहते हैं कि ऐसे ड्राइव चलने चाहिए। आज का जो यूथ है, आज का जो नौजवान है, इतनी फास्ट चलता है और प्रेशर हॉर्न लगाता है। कोई भी बुजुर्ग हमारा कोई हार्ट का पेशेंट होता है, उसके कौन जाके ब्रेक लगा प्रेशर हॉर्न को दबाता है तो बड़ी परेशानी होती है। तो हम एसएचओ पुंछ का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव अपर बॉडी चैचिया निवासी दिव्यांग सिराज मोहम्मद को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का घर मिलने से खुशी की लहर है। सिराज मोहम्मद का कहना है कि क्षेत्र में बहुत गोलाबारी हुआ करती थी, जिसके चलते कई दिनों तक हम लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल सकते थे। ऐसे में अब नियंत्रण रेखा पर शांति के साथ ही मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में ये पक्का घर मिला है, जिससे हम काफी खुश हैं। बहुत सीलिंग रहती, फैर उंगी रहती, बहुत मजबूरी हालात का भी चुनाव हुआ था, बड़ी परेशानी थी। इस वक्त मैंने किस्त मिलनी चाहिए, मेरा काम ये कोठा प्लस्तर हो जाए। मैं बहुत परेशान से सब बीमार है। इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, कभी मैंने एक किस्त रह गई है लबा और मैं क्या कर सकूँ। परेशानी बहुत फैर हुआ तो
हम अंदर बढ़ जावा था, बहुत परेशानी रहती। फैर खुला तो बहुत बॉर्डर में रहना रहा, बहुत इतनी परेशानी रहती कि जिसकी कोई हाथ शुमार नहीं। खाना नहीं था, अंदर बढ़े रहा था तड़ी रात। फैर को बहुत परेशानी रहती है। आइए मकान देता तो गवर्नमेंट को बहुत बहुत सरकार को शुक्र अदा करना था। उनकी तो थोड़ा जो रह गई बस सर माजूर शख्स ना कोई कम है ना काज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीडीसी आरएस पुरा प्रोफेसर गारू राम भगत ने रविवार को ब्लॉक आरएस पुरा की कोटली काला बाना के अधीन आती कस्बे के वार्ड नंबर 3 में पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिस पर कुल 2 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस मौके पर पंचायत के सरपंच सूरज प्रकाश, उप सरपंच मनोज कुमार सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर डीडीसी प्रोफेसर गारू राम भगत ने कहा कि घरों से निकलने वाले पानी की निकासी न होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पंचायत कोटली गलाबाना और वार्ड नंबर 3 में यहाँ पानी की निकासी का जो यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थी। ये काफ़ी यहाँ मोहल्ला है और यहाँ जो वेस्ट वाटर है उसका कोई निकास नहीं था, तो उससे पूरे इस एरिया को काफ़ी दिक्कत और परेशानी थी, क्योंकि वेस्ट वाटर निकलने का कोई यहाँ साधन नहीं था। तो आज यहाँ इसको ड्रेन का यहाँ काम शुरू किया गया है और ये ड्रेन बनने से मैं समझता हूँ कि इस पूरी वार्ड को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सरपंच मनोज कुमार जी और बाकी सारे मेरे साथी इधर मेरे साथ खड़े हैं। जहाँ नाली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पानी की निकासी बहुत मुश्किल से जहाँ से पानी गुजरता था, और उसका आज हमारे डीडीसी मेंबर ने काम शुरू करवाया और इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और आगे भी ऐसे ही पंचायत में काम चलता रहेगा। त्राल और रटसोना गांव के बीच नाला वातल आरापुर राब्ता पुल नहीं होने की वजह से इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों का कहना है कि कई दहाइयों पहले यहां एक पुल तामीर किया गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद ही ये पुल सैलाब की नज़र हो गया। दोबारा इस पुल को तामीर नहीं किया गया। लोगों को नाला अबूर करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्होंने इंतजामिया से नाले पर जल्द पुल तामीर करने की मांग की है। यह कदुल यपर सहल ग आसान तरीक योर बेमार आसान यह कदुल नु करता मीर आबन वो प्रॉब्लम बेमार पे शिकार गन ग शिकार गन दूर तपर लगभग 2 किलोमीटर यह 1 किलोमीटर लगभग यी प्रॉब्लम कि ये वातान ये बंद ग अगर वो हपर नमो तीस काल रह बेमार बिचोर तमिस बेचारा सख्ती आमत सो मा हे गुजरित तीस काल यपर लगन मे 10 मिनट कुन मगर अगर वारियाहन जायन काम कर हुकूमत यह क्या जाओ पश पुश त्रावन अपील करान गवर्नमेंटस मेहरबानी कर अगर बाकिन जायन यह काम आय कर मगर सोन एरिया क्या जा पत्थर त्रावन अगर गवर्नमेंट सोन त अर्ज बोजा अस तल यह सख्ती अगर ये तमी कदल दे तज वारिया लट वो तो ये पश पुश त्रावान पश पुश त्रावान बोजान तो पश पुश त्रावान ब्रोट कड़ान सजे बिल मगर आज पख्त काम गसान अगर तुंद वसादत ये सपदा गए सटा शुक्रगुजार सान DC पुलवामिस अपील अस दीतो यह कदल बे क्या यपर जेन्युइन कार सह कर पूर। टाउन हॉल पांपोर में आज बीजेपी वर्कर्स के लिए एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। कन्वेंशन में पार्टी के जनूबी कश्मीर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज वेजी सराफ, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज शोपियां व एग्जीक्यूटिव मेंबर जम्मू कश्मीर सजाद रैना, माइनॉरिटी कमीशन मेंबर शौकत अहमद गयूर के अलावा वर्कर्स ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान कई अफराद ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। उन्होंने बताया कि बीजेपी लोगों की पसंदीदा पार्टी बन चुकी है, इसलिए बड़ी तादाद में लोग पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। जो हमारी आने वाली इलेक्शन है, अर्बन बॉडीज़ की पंचायत इलेक्शन, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक हलके में अच्छे लोग आए जिनको हम फील करें और जो लोगों की खदमात रात दिन अंजाम दें। बीजेपी के सीनियर लीडर व सरपंच हल्का पंचायत विजय रैना ने आज इलाके में हो रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। पंचायत हल्का चौगाम की नुमाइंदगी करने वाले कश्मीरी पंडित विजय रैना ने इलाके में 3 बिजली ट्रांसफार्मर वक्फ किए और साथ ही कई तरक्याती कामों के लिए रकूमात वागुजार की। मकामी लोगों ने रैना का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में इलाके में मजीद तरक्की होगी।
मुझे 28 साल पता है। सियासत आए, सियासतदान आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन किसी ने नहीं दिया। विजय जी ने सियासत को बालातार रखकर इंसानियत के नाते पर इस महल्ले को पावर की जो अदम शक्ति है वो कम से कम 80% तक खत्म कर दी। तो हमारे कैपेक्स फंड के अंदर हमने 3 ट्रांसफार्मर्स दिए थे, तो उनका आज हमने इनॉग्रेशन किया और आज यहाँ अपने जो बरादरी है, हम मेरे जो लोग हैं अपने, उनके हवाले किया। और ये बहुत खुश हैं आज कि जो लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी पिछले 30 साल से, तो आज बहुत खुश हैं ये लोग कि इनको ये मसला हल हो गया। तो मुझे भी खुशी है कि अपने भाइयों के बीच में आके और इन ट्रांसफार्मर को इनॉग्रेट किया। कबूतरों की अफजाइश का शौक काफ़ी निराला होता है। कहा जाता है कि इंसान पिछले 5000 सालों से कबूतर पालते आ रहे हैं। शुमाली कश्मीर में भी बहुत से लोग घरेलू कबूतर पालते हैं और इसी से रोजी कमाने के साथ साथ अपना शौक भी पूरा कर लेते हैं। बारामूला कस्बे में बिलाल अहमद वार 22 बरसों से बेहतरीन किस्म के कबूतर पाल रहे हैं। इंतहाई पुरानी नस्लों के कबूतर पालने वाले अब बहुत कम रह गए हैं और उन्हीं में बिलाल का नाम शुमार होता है। इन्होंने बताया कि ब्रीडिंग की बारीकियों को समझते हुए नायाब नस्ल के कबूतरों की अफजाइश मुमकिन है, लेकिन ऐसे कबूतरों की देखभाल के लिए इस शोबे का बहुत सा इल्म होना जरूरी होता है। ये कबूतर परवरी का शौक ही नहीं है, ये हमारा जुनून है। मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मेरा शौक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरे पास इस वक्त 1500 से लेके 1600 कबूतर है। तो जो इनका दाना है, लगभग एक दिन का दाना जो है 1500 से 2000 तक इनका खर्चा दिन में है। लेकिन अल्लाह पाक के फजल करम से मेरे पास ऐसी नायाब नस्लें हैं जो आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले हमारे उस्तादों ने हम तक पहुंचाई है और हमने उनकी कदर की है। तो इस वक्त 50,000 से लेके लाख तक, 1.5 लाख तक भी हम इनके जोड़े फ़रोख्त करते हैं और जो नए शौकीन हैं उनको 10,000, 5,000 में भी दे देते हैं और इन्हीं से इनका खर्चा चलता है। ये हम खुद जेब से नहीं देते हैं, यही हमें कमा के भी देते हैं। बिलाल अहमद वार ने अपने घर की छत पर कबूतरों की अफजाइश के लिए जगह बनाई है। लंबे परों वाले रूलर कबूतर अपनी जुरतमंदी और जारहाना तेवर के लिए मशहूर होते हैं, जबकि फैंटेल कबूतरों के दुम पंखे नुमा होती है और इनके पर इंतहाई नर्म और रेशमी होते हैं। बिलाल ने बताया कि इन्होंने जिला बारामूला में होने वाले कबूतरों के कई मुकाबलों में हिस्सा लिया और ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। इनका कहना था कि 500-600 मील दौड़ से परिंदों को वापस आते देखना एक दिलकश और शानदार एहसास होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसोसिएशन होती है तो जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में बारामूला पिजन एसोसिएशन है, जिसका मैं एक खादिम हूँ, उसका एक मेंबर भी हूँ। तो हर साल हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम बारामूला पिजन एसोसिएशन की तरफ से जो विनर होगा उसको लाख रुपए तक हम इनाम से नवाजते हैं और जो पार्टिसिपेंट होते हैं दूसरे टूर्नामेंटों में उनको 5,000, 2,000 या 1,000 रुपये एंट्री फीस भरनी पड़ती है। तो उसके इवज़ वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए की मालियत या पल्सर बाइक या गाड़ी जो भी हो उनको हम इनाम से नवाजते हैं। बिलाल नायाब नस्लों के कबूतरों के अंडे दुबई भी बरामद कर रहे हैं। बिलाल ने मशवरा दिया कि डिप्रेशन का शिकार लोग कबूतर पालन के शौक से फायदा उठा सकते हैं और समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ने और मंशियात की लत का शिकार भी कबूतर पालन के शौक से जुड़ सकते हैं। इन्होंने ऐसे लोगों को मदद फराहम करने का भी वादा किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से सज्जाद पीर की रिपोर्ट। खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च रंगपुर मुलानिया आरएसपुरा की तरफ से रविवार को अपना 30वां वार्षिक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य गीता चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री चौधरी श्याम लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा स्कूल
के पूर्व छात्र मेजर भूपेंद्र सिंह विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों की तरफ से कई रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इंस्टीट्यूट में जिस स्कूल में शिक्षा के दायरे में बच्चों का भविष्य बनाने की मिसाल प्रैक्टिकल आपके सामने बैठे हुए भूपेंद्र जी हैं, क्योंकि इसी स्कूल से निकले हुए आज इसी स्कूल में एक गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आपके सामने बैठे हैं। इस तरह लगता है कि इस इलाके में इस तरह का इंस्टीट्यूशन होना, इस स्कूल का स्कूल होना जो हमारे इस बॉर्डर के इलाके के बच्चों का भविष्य बना सकता है, ये कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल आपके सामने है। इसी तरह के और भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस स्कूल से शिक्षा हासिल करके आज अपना जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त किया और अपने इस स्कूल का नाम भी रोशन किया और अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया। और आपको हम बताएं कि अगली खबर शिमला में सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक 15 फरवरी को हो सकती है, जो हिमाचल के लिए बड़ी खबर है। 15 फरवरी को हो सकती है हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक, और इस कैबिनेट बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं बजट सत्र को लेकर विभिन्न विभागों में सीएम का अभिभाषण तैयार किया जा रहा है। ऐसे में सीएम के भाषण को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की गारंटियां और विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने को लेकर भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के निलंबन से करीब 4147 पदों पर भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। ऐसे में इस कैबिनेट बैठक से प्रदेश के बेरोजगार युवा काफी उम्मीद लगाए हुए हैं। पूर्व की जयराम सरकार ने जो 18 कॉलेज खोले थे, उनमें से नए कॉलेजों में 5 कॉलेज ऐसे हैं जहां एक भी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया। सुक्खू सरकार अब इन्हें बंद कर सकती है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इन डिग्री कॉलेजों को वर्तमान मापदंडों पर परखा गया था, जिसके अनुसार दूसरे डिग्री कॉलेज से 25 किलोमीटर की दूरी और एडमिशन को आधार बनाया गया था। इन मापदंडों के अनुसार सिर्फ 5 कॉलेज ही पास हो रहे हैं, जिसमें चंबा IIT बनीखेत डिग्री कॉलेज, शाहपुर का रेडकुमार कॉलेज, सराज का छतरी डिग्री कॉलेज, सिरमौर का नौहराधार डिग्री कॉलेज और चौपाल विधानसभा क्षेत्र का कुपवी डिग्री कॉलेज शामिल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला है। कश्यप ने कहा है कि सत्ता में आई कांग्रेस लगातार पैसों का रोना रो रही है और व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सुक्खू सरकार अपने मंत्रियों की सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। पूर्व की सरकार के समय खोले गए 600 से अधिक संस्थानों को सरकार ने सिर्फ बदले की भावना से ही बंद किया है, और ये कहना गलत है कि उन संस्थानों के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार ही प्रदेश के भीतर सभी संस्थान खोले गए थे। हर समय एक ही बात का रोना रोते हैं। इन्होंने सरकारी संस्थानों को जो कि भाजपा ने खोले थे 600 से ज़्यादा, करीब 625 संस्थान बंद केवल इस बात को लेकर कर दिए कि इनके लिए बजट की बजट का प्रावधान नहीं किया गया। जबकि हमारी सरकार ने जब जो भी संस्थान खोले थे उसको सभी जो जितनी भी आवश्यक उसके लिए, चाहे वो बजट की बात हम करें या दूसरी औपचारिकताएं थी, सभी को पूरा करने के बाद ही खोले थे। लेकिन इन्होंने एक ही बहाना केवल ढूंढा और इन्होंने ये बात कही कि हमको गारंटियां पूरी करनी है। लेकिन आज 2 महीने से ज़्यादा, लगभग 2 महीने का समय हो गया है, इनकी एक भी गारंटी पूरी नहीं हो सकी। उसमें OPS की बात है, चाहे 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात है, या 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, अर्थात एक भी गारंटी भी अभी इनकी पूरी नहीं हुई और केवल ये कर्ज का रोना रो रहे हैं। शिमला में मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर के पास एक पुराने भवन में आग लग गई। ये आग करीब सुबह 5 बजे लगी थी। ये भवन CM आवास से महज 150 मीटर दूर है। इस आग से पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और साथ में लगी बिल्डिंग को आग से बचाया गया। इस हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आग से कितना नुकसान हुआ इसका आकलन किया जा रहा है। तकरीबन सुबह 4:36 पे हमें सूचना मिली फायर कंट्रोल रूम में कि
संदीपनी सहानी की जो बिल्डिंग है जिसमें कोई मतलब रिहायशी रहता नहीं था, तो उसमें आग लग गई है। जैसे ही हम मौके पे वहाँ पहुँचे तो तीन मंजिल मकान था, वो 3 मंजिला, तो तीनों मंजिल में चारों तरफ से आग से घिरा हुआ था। तो हमारी जो टीम थी मौके पे पहुँचे, हमारे 42 फायर फाइटर जिसमें ऑफिशियल स्टाफ भी था और 11 जो हमारे व्हीकल थे वो मौके पे पहुँचे थे। तो हमने 5 लाइनें जो है कुछ हाइडेंट से थी, 2 लाइनें हमने हाइडेंट से जोड़ी थी, 3 लाइनें हमने गाड़ियों से जोड़ी थी। तो चारों तरफ से हमने ब्रांच से उसको पाइपलाइन लगा के आग पर पानी फेंका, जिससे हमने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। किन्नौर के सापनी गांव में कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं होने से ग्रामीणों में दहशत है। भूस्खलन की घटनाएं जहां हुई हैं वहां सेब के बाग थे जो पूरी तरह से मलबे में दब गए। इसके साथ ही सापनी गांव के ठीक नीचे 1000 मेगावाट क्षमता के करच्छम वागतू परियोजना का डैम है, जिसे लेकर भी ग्रामीणों को आशंका है कि कहीं डैम के कारण ही भूस्खलन न हो रहा हो। गांव वालों के मुताबिक साल 2007-2008 में विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाथपा झाखड़ी परियोजना के दौरान गांव कंडार में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पूरे गांव को शिफ्ट किया गया था। उसी तरह से HPCL की कशांग परियोजना के निर्माण के दौरान पांगी गांव के रागुरा क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। इन्हीं सब को देखते हुए इन ग्रामीणों को अब डर लग रहा है। सापनी गांव के भूस्खलन की जांच के लिए जल शक्ति विभाग की टीम पहुंच गई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ।